करने का। एक दो बातें मैं आपसे पूछना चाह रहा था वर्कशॉप के हवाले से भी और चीज़ों के हवाले से भी, वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, उनका ख्याल करना है हमने। आपकी फीडबैक ज़ाहिर है हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। चलें जी, आप नज़ीरा, लगता है आप तो बड़ी तैयार होकर बैठी हैं आज कराने के लिए। नहीं सर। शुरू करें। हाँ जी सर, हम आज एक्चुअली लास्ट टाइम सोहेब साहब ने करवाई थी वो गोल्डन रेशो वाला, हम उसी को रिपीट करने जा रहे पहले किया था हमने हैं। गोल्डन रेशो पिछली दफा की थी ना, तो सर कह रहे हैं कि इस दफा दोबारा बनाओ लेकिन हार्ड कोड कर लेते हैं। हाँ जी अबेराना, आप मुझे क्लास के फौरन बाद कॉल कर लीजिएगा, बड़ी जरूरी बात करनी है आपसे, ठीक है? जी मिस्टर, सॉरी आप क्या कह रही थी? गोल्डन रेशियो की बात करें। हाँ जी, आज हम बेसिकली प्लूटोनिक सॉलिड्स पे पिछले 2-3 दिनों से उन्हीं पे डिफरेंट चीज़ें कर रहे हैं जो शायद पिछली वर्कशॉप में एक्सप्लोर भी हो चुकी हैं। मेरे लिए नई थी, तो इसलिए अब हम जो नए साथी साथ ऐड हुए उनके लिए हम दोबारा से एक्सप्लोर कर रहे थे। आज हम बनाने लगे हैं हमारी आइकोसाहेड्रॉन, जो कि पहले हमने वो कमांड के थ्रू बनाई थी, तो आज हम जो है ना वो उसको कोऑर्डिनेट उसके फाइंड करके बनाएंगे, ठीक है? अच्छा, गोल्डन रेक्टेंगल से? हाँ जी, वो गोल्डन रेक्टेंगल वाला। सही। तो हम करने ही लगे, आप मुझे गाइड करते जाइएगा क्योंकि मैंने आप ही की वीडियो से देखी, लेकिन मेरी गाइडेंस मैंने तो लास्ट टाइम जो है ना, नादिर बहुत बोर हो गया था, तो मैं तो वो असल में मैं आज शॉर्टकट करने लगी हूँ। नादिर, आज तुम बनाओ बल्कि मेरे लिए, ठीक नहीं है? ठीक है। अच्छा, ये हमारे साथ ना इस वक्त जहांगीर हैं, तो जहांगीर दाखिल खान मैथमेटिक्स में एमफिल है वो, तो वो आज हमें उन्होंने ज्वाइन किया है और वो हमारे साथ कुछ पहले भी एक वर्कशॉप में लिंक रहे हैं वो। तो वो चाह रहे थे कि उनको थोड़ा जियोजेब्रा की बिल्कुल बेसिक से थोड़ा सा अगर आप लोग टाइम को 5 मिनट्स भी दे दें तो वो अंदाज़ा उनको हो जाएगा कि जियोजेब्रा को कैसे स्टार्ट करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, उसके बाद बिल्कुल बेसिक कमांड कैसे स्टार्ट करना चाहते हैं वो। ये थोड़ी सी अगर उनको टाइम अगर हम उनको दे देते हैं तो वो हमारे साथ बड़े इजीली स्मूथली ज्वाइन आगे कंटिन्यू करें। जहांगीर साहब अपना इंट्रोडक्शन करा दें प्लीज। मिनट में जरा ज्वाइन कर दूं कॉल को। मैं कर देती हूँ। जहांगीर साहब अपना वो लेफ्ट कर गए। मैं उनको जरा कॉल करके देखता हूँ। वो वापस आ नहीं गए। जी सर, अब हम जहांगीर साहब का वेट कर रहे हैं। जी अभी मैंने उनको कॉल की तो वो अटेंड नहीं कर रहे। चले प्लीज़ अब फिर स्टार्ट करते हैं, जैसे हम कंटिन्यू रखें अपना।
ठीक अच्छा, है। इंस्टॉलेशन वगैरह तो मैं करवा दूंगा। जी ठीक है, उनसे हम अलग से करेंगे, सेशन हम रख लेंगे। ठीक है मैडम, प्लीज अब कंटिन्यू करें। हाँ जी, मैं कंटिन्यू करने लगी हूँ। अच्छा, आज हमारा टारगेट क्या है कि हमने जो आइकोसाहेड्रॉन हमने पहले कमांड के थ्रू बनाई थी, वो हम उसको हम ड्रॉ करने की या कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो बताएं कौन थी वो आइकोसाहेड्रॉन? क्या आपको रिमाइंड कराने की ज़रूरत है? मैं दोबारा से बना के दिखाऊं? ये जहांगीर दोबारा आ गए हैं वैसे। प्लीज डू। ये हमने दो पॉइंट्स लगाए और सुहेब, डॉक्टर अशरफ से को बताइए कि जहांगीर फिर आ गए हैं, तो उनसे बात करना चाहते हैं, वो बात करवा दें बेशक। जरा 1 मिनट ठहर जाएं, जहांगीर साहब अपना इंट्रोडक्शन करा दें। जरूर। अस्सलाम वालेकुम सर। ये जो इधर से फंसी दिए ना, इधर से निकाल लो इसको तार को। जहांगीर साहब अपना इंट्रोडक्शन करा दें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम जहांगीर अहमद है। जी फरमाइए, कहाँ पे हैं आप? सर मैं पिंड दादन खान से हूँ, किला नंदना के पास ही हूँ सर, जहाँ पे अल बैरूनी ने वो नंदना के पास, वो तो बड़ी जी होली साइट है। जी सर। और मैं जो है एमफिल मैथमेटिक्स मैंने किया हुआ है, मेरी जो रिसर्च है वो बायो मैथमेटिक्स में थी। तो मैंने अच्छा। SIR जनरल SIR मॉडल है, उसके ऊपर मेरी रिसर्च थी फॉर एपिडेमिक्स। और मैंने उसमें जो मेथोडोलॉजी लगाई थी वो सर मैंने ग्लेरकन स्कीम लगाई थी, और मैटलैब को यूज कर सर मैंने उसको मॉडल को डेवलप किया था। और मैंने वो जो SIR मॉडल था सर, उसको मैंने 2 टर्म्स यूज की थी, वैक्सीनेशन और ट्रीटमेंट टर्म्स मैंने यूज की थी। तो उसको ऐड कर मैंने जो है ना वो मॉडल को डेवलप किया, वो मेरा रिसर्च। और एक और जो है ना, एक्स्ट्रॉर्डिनरी करते हैं और इन्होंने एक्स्ट्रा भी एक्स्ट्रा भी चीज़ें मोटिवेट करने की कोशिश करते रहते हैं। नहीं ठीक है, बैठो तो। अच्छा जहांगीर, ये जरा जहांगीर साहब आपसे मैं कुछ पूछना चाह रहा हूँ। आप अपने अपना कैमरा क्यों ऑफ कर दिया? जी सर, ये नहीं बैठो। अच्छा मुझे सिर्फ ये बता दें, जी सर, जहांगीर साहब मुझे सिर्फ ये बता दें, हाँ जी सर, मुझे कुछ खाने को ये बता दें मुझे, ये जी सर, ठीक है कि एक बंदा जो है वो फर्ज करें एक जजीरे में जाता है, हाँ जी सर, और वहां वो देखता है कि एक वबा फैल रही है। जी सर। अच्छा वो ऊपर से देखता है, अंदर नहीं जाता, उसको नहीं हो सकता कोविड, ठीक है? जी सर। मुझे आप एक सवाल का जवाब बता दें जो मुझे तंग करता रहता है, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। कुछ लोगों को इन्फेक्शन होगा, कुछ लोग रिकवर कर जाएंगे, जी सर। ठीक है? उसमें वो SIR मॉडल में यही कुछ है ना कि ससेप्टेबल और इन्फेक्टेड और रिकवर्ड। जी सर। SIR मॉडल, ठीक है ना जी? जी सर। आपसे सवाल ये था कि क्या ये मुमकिन है कि किसी जजीरे में जहां पे ना तो कोई आ रहा हो ना कोई जा रहा हो, ठीक है? जी सर। जी सर। कोई बाहर नहीं जा सकता, कोई आ नहीं सकता, आबादी बढ़ नहीं सकती, आबादी कम नहीं हो सकती, ठीक है? जी अच्छा सर। उन्होंने कोई प्रिकॉशंस भी नहीं ली हुई, जी सर, ठीक हो गया। ठीक है? अच्छा क्या ये मुमकिन है कि कोविड-19 जो है वो कुछ लोगों को हो और उसके बाद वो खत्म हो जाए, सबको
इन्फेक्ट किए बगैर, क्या ये मुमकिन है या नहीं? इसका सर हाँ या ये नहीं में मुमकिन जवाब है दें। सर, ये मेरे मुमकिन ख्याल में है? मुमकिन है जी, यस मुमकिन है सर। एक मिनट, इसका मतलब यह है कि कुछ लोग इन्फेक्टेड होंगे और कुछ लोग इन्फेक्टेड नहीं होंगे, ठीक है? जी सर। और वो जो इन्फेक्टेड नहीं होंगे वो कोई खास तरह के लोग नहीं होंगे, वो आम तरह के लोग ही होंगे, लेकिन वो लेकिन इन्फेक्टेड नहीं होंगे। जी सर, वो उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो सकती है कि उनको नहीं 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 नहीं, हमने ये नहीं एज्यूम किया हुआ, जी सर। ये हमने एज्यूम नहीं किया हुआ कि इम्यूनिटी स्ट्रांग है। हम एज्यूम जी कर रहे हैं सब ऑर्डिनरी पीपल हैं। सर, ये मुमकिन है कि कुछ को और कुछ को ना हो, ये यस में मेरा आंसर है सर। अच्छा, ये कैसे हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं, मेरा दोस्त जो है उसको हुआ हुआ है और मैं एक बुढ़ा आदमी हूं, मुझे ना हो? सर अगर आप उससे कांटेक्ट में नहीं है तो नहीं होगा सर। आप नहीं, कांटेक्ट में है ना, कांटेक्ट में तो है। सर अगर कांटेक्ट में है तो जो इस सर यार ये तो एक फिर मैंने हमने ये आपसे भी कहा कि प्रिकॉशंस हमने कोई नहीं ली हुई। फिर सर सबको होगा ये। नहीं जनाब, ये आपने फिर, अब आप बैक ट्रैक कर गए हैं। आप उठा के देख लें कर्व जितनी भी हैं SIR की, उसमें जो टोटल इन्फेक्टेड लोग होते हैं वो आबादी से कम ही होते हैं हमेशा। हाँ सर, ये ठीक है। आई एम रॉन्ग। ये कैसे हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं, जो कोई खास सुपरमैन नहीं है, हम कोई जी सर। सुपरमैन की बात नहीं कर रहे कि वो कोई रॉबोट हैं कि वो उनको नहीं हो सकता, उनको हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ठीक उनको है। नहीं होता। और जो कोरोना का एपिडेमिक है वो खत्म हो जाता है। क्या ये मुमकिन हो सकता है? सर जनाब SIR मर्डर को देखे तो फिर तो सर हो सकता है। नहीं, ये तो कोई बात नहीं है कि SIR मॉडल को देके। वैसे मुझे बताएं ना कि क्या ये हो सकता है? क्या इसका मतलब है आप ये कहना चाह रहे हैं कि SIR मॉडल में कोई खराबी है? सर मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि SIR मॉडल में कोई प्रॉब्लम, लेकिन सर अच्छा, मेरा वो भी एक तजाद रहा है। SIR मॉडल सर मेरा भी एक तजाद रहा है। क्या है? सर इसी तरह मुझे भी ना वो SIR मॉडल ना कभी कभी मेरे जहन में ना रिसर्च से मुतल्लिक काफी सवाल पैदा होते हैं और उनके मुझे भी जवाब नहीं मिलते। उनसे नहीं नहीं, उनमें वो सबसे आपकी बड़ा बात, वो तो ठीक है आपकी बात, लेकिन ये चीज जो है ये तो आप वेरीफाई कर सकते हैं इंटरनेट से। और मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि जितने जी भी सर। इंफेक्शियस डिजीजेस अब तक पूरे सिविलाइजेशन में हुई हैं, ह्यूमन सिविलाइजेशन में, जी जी सर। कई हजार साल से लेके अब तक। जी सर। नादिर, तुम सुन रहे हो मेरी बात? इतने सीरियस किस लिए हुए हो आज, क्या बात है? क्या होया नादिर, सर? हैं? क्या होया? क्या हो गया? अच्छा, कुछ तो नहीं मैं होया पूछ रहा सर। था कि कई हजार साल से जो इन्फेक्शन चलते आ रहे हैं, कई इन्फेक्शन ऐसे थे, कई बीमारियां ऐसी थीं जो हो जाती थी जो बंदा मर जाता था, ठीक हो गया सर। सर्टेन डेथ होती थी, है जी? जी सर। जी तो सर। अगर ये बात मुमकिन ना होती, ये वाली बात कि कुछ लोगों को किसी सूरत में भी नहीं होगा, तो आबादी अब तक खत्म हो चुकी होती। जी सर, ठीक है, आपकी बात ठीक है बिल्कुल। तो आप ये किस तरह जस्टिफाई करेंगे, बताएं ना जरा मुझे, आप तो एक्सपर्ट हैं इसके। सर फिर आप कहते हैं हमने अज्यूम भी नहीं करना कुछ। नहीं तो एज्यूम्स, SIR मैं नहीं कहता, ओहो हो, ना ना ना, मैं नहीं कहता। SIR मॉडल ये कहता है कि अगर आपने प्रिकॉशंस लेनी है तो फिर इन्फेक्टेड की तादाद पीक वैल्यू कम हो जाएगी। जी सर। अगर प्रिकॉशंस नहीं लेनी, कम लेनी है, तो थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। अगर बिल्कुल नहीं लेनी तो और ज्यादा हो जाएगी। लेकिन वो पॉपुलेशन को, टोटल पॉपुलेशन को अप्रोच कभी नहीं करेगी। है जी? सर चलें, ये जो है ना, इस सवाल का जवाब जहन में रखिएगा, मेरी मुश्किल हल कीजिएगा। आप ये बताइए, इस आजकल आप क्या कर रहे हैं? सर मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स टीचर हूँ सर, गवर्नमेंट सेक्टर। कहाँ पे? सर ये पिंड दादन खान में, खेड़ा के पास है। वहां पे स्कूल में पढ़ा रहे हैं?
जी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में है या स्कूल में है? सर स्कूल में। स्कूल में क्लास पढ़ा रहे हैं? सर मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ सेकेंडरी क्लासेस। मतलब मैट्रिक को? जी सर मैट्रिक। तो आपने जियोजेब्रा इस्तेमाल किया है? नहीं सर मैंने नहीं किया जियोजेब्रा इस्तेमाल। तो ये क्या नाम है, अपने भट्टी साहब जो हैं ये तो आपको हेल्प कर देंगे। आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप तो है ना जी? जी सर श्योरली है सर। बस ठीक है, तो फिर आप हमारी वर्कशॉप ज्वाइन कर रहे हैं ना, जो 29 तारीख से हो रही है? इंशाल्लाह सर इंशाल्लाह। मुझे जरा ये कॉन्फ्रेंस, ये आज की वर्कशॉप के बाद टेलीफोन कर लीजिएगा प्लीज। जी सर श्योर मैं इंशाल्लाह आपको। और अबे राना तुमने भी मुझे फोन करना है वर्कशॉप के फौरन बाद, ठीक है? अबे अच्छा राना, सर, तो मैंने ये पूछना था, डॉक्टर बाबर भी कर रहे हैं अगली वाली वर्कशॉप? डॉक्टर बाबर क्या कर रहे हैं? वो भी अटेंड कर रहे हैं नेक्स्ट वर्कशॉप? मुझे नहीं पता, मैंने उनसे अभी पूछना है कि वो कर रहे हैं कि नहीं। लेकिन ये जहांगीर साहब, आप और अबे राना और बाकी लोग जितने भी रजिस्टर कर रहे हैं या करेंगे, हम आपको खुशामदीद कहते हैं वर्कशॉप में। और हम थैंक यू उम्मीद सर। करते हैं कि आप, जी आप कुछ कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ सर थैंक यू सो नाइस ऑफ यू सर। नहीं जी, हमारा तो शुक्रिया अदा ना करें। हम बस कोशिश ये करें कि जियो जबरा जो है वो पिंड दादन खान, आप कह रहे हैं कहाँ पे हैं आप? सर ये खेड़ा साल्ट माइन के पास है। हाँ जी, वहां पर जियो जबरा जो है वो इतना ही आम हो जाए जितना कि सॉल्ट आम है। तो ये इंशाल्लाह कहा सर। जाए कि वहां पे सॉल्ट माइन नहीं है, वहां जियो जबरा की माइंस भी हैं। सर आप थैंक यू सर। गवर्नमेंट के पास, सर आप भी गवर्नमेंट के पास जाए ना, आप भी कुछ कहें। मैं कल इमरान खान से मिला था, कल उससे मुलाकात हुई थी। रात को एक ड्रिंक एंड डांस पार्टी थी, उसमें हम इकट्ठे ही थे दोनों। तो उसमें उसमें उसने मुझसे वादा किया कि मैं जब काफी उसने पी ली कि मैं कल से जियो जबरा जो है वो सारे मदरसों में नाफिज कर दूंगा। और मैंने कहा मदरसे में कैसे नाफिज करोगे? कहेंगे अच्छा मदरसे में नहीं होता सर मैं मैथमेटिक्स? आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि ये कभी नहीं होगा। अच्छा मैं ये आपको प्रॉमिस करता हूँ। यार, तुम बड़े बेशर्म आदमी हो अगर तुम ये कहते हो कि जो आप करना चाहते हैं वो नहीं होगा। यानी इससे बड़ी बद्दुआ और क्या हो सकती है? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ वो जो इमरान खान ने प्रॉमिस किया था ना, अब वो भी उसके पायलों में जाएगा। तुम्हारे ख्याल में उसने वाकई प्रॉमिस किया था? और तुम्हारे ख्याल में मैं वाकई उसके साथ ड्रिंक एंड डांस पार्टी में था? सर नहीं था ना, पर अगर थे भी तो फिर भी जो है ना वो तो फिर भी ये ऐसा कभी नहीं हो सकता अगर प्रॉमिस किया हुआ था भी। चलो तुम जाके कर लो प्रॉमिस। पर मैं कैसे करूं? हाँ जी, मैं तो अभी घर में फंसा हुआ हूँ, लॉकडाउन है। वो तो मैं भी घर में घुसा हुआ हूँ, लॉकडाउन है। चलें जहांगीर साहब, हम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं कि आप हमारी वर्कशॉप ज्वाइन करते हैं। और ये हमारी जो वर्कशॉप से पहले जो एक स्टार्टर, खाने से पहले एक स्टार्टर भी होता है ना जी? जी सर। ये सर बच्चे का मैं इंट्रोडक्शन करूंगा। जी सर बच्चे स्टार्टर का कब इंट्रोडक्शन? ओ उसका इंट्रोडक्शन कोई रहेगा? जरूरत नहीं है, ये खुद ही अपना इंट्रोडक्शन है। इसने अभी आपसे ऐसी ऐसी अजीबोगरीब बातें करनी हैं और ऐसे ठट्टे लगाने हैं कि इंट्रोडक्शन खुद ही हो जाएगा इसका। ओके सर, एक ओके थैंक यू सर। जहांगीर हैं सर, जी? अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन लेना, आप यूट्यूब से देख लें वीडियो सर की पुरानी। अच्छा ओके। नहीं वो नहीं देखना, मैंने कुछ सर आपने आपका ऐसा तो YouTube नादिर कुछ चैनल नहीं का किया क्या हुआ। नाम है? बड़े बड़ों को इसने आगे लगाया हुआ है, लग रहा है सर लग रहा है। लग रहा है। आपका क्या नाम है? अपने दादा को इसने आगे लगाया हुआ है, अपने अब्बा को आगे लगाया हुआ है, सबको आगे लगाया हुआ है इसने। क्या मतलब? अब क्या मैं मतलब समझ गया, मैं समझ है जी? समझ गए ना आप? जी सर। वो दादा रोज मुझे फोन करके कहते हैं कि वो मुझे कह रहा है कि फौरन आ जाओ। अब मैं कैसे बुकिंग कराऊं जल्दी से? वो कहता है अभी 24 घंटे के अंदर आ जाओ। 24 घंटे में नहीं, मैं उनसे कह रहा हूँ 24 मिनट में आ जाएं। हाँ देखा ना? चलें जी नजीरा, बैक टू यू। और वो कनाडा में है।
तो 24 मिनट में अगर वो चाहते भी तो फिर भी नहीं आ पाता है। वार्प स्पीड पे आ सकते हैं। हाँ जी, तो ये जो शेप हमें नज़र आ रही है, आज हम ये बनाना चाह रहे हैं। और इसका क्या नाम है अभी नादिर? इसका नाम ही मुझे भूल जाता है रोज। हाँ, मुझे नहीं पता। क्या नाम है आइकोसा इसका नाम? जी थैंक यू जी, इसका नाम है आइकोसाहेड्रॉन। और ये हमने पहले देखा था कि हम सिंपल एक कमांड जो है ना वो जियोजेब्रा में यूज करके बना सकते हैं। लेकिन अब हम जरा से उधेड़ के देखना चाहते हैं कि एग्जैक्टली अगर हम हर एक ट्रायंगल एक एक करके बनानी हो तो वो किस तरह से बन सकती है। उसके लिए सबसे पहले हम ये करेंगे कि मैं आपको ना मैंने ये एक चीट शीट जो है ना आपके साथ, क्या ये आप जहाँ मेरा कर्सर है, कैन यू गाइस सी दिस? इसके ऊपर मैं कर्सर अभी रोटेट कर रही हूँ। जी जी, ये 2 दरवाजे लगाए हुए आपने, 2-3। बिल्कुल जी, ये जो दरवाजे हैं ना ये हमारी हेल्प कर सकते हैं इस आइकोसाहेड्रॉन को बनाने में। ये हैं क्या? ये एक्चुअली 3 गोल्डन रेक्टेंगल्स हैं जिनको हमने एक यूं प्लेन में सीधी पड़ी है, एक वर्टिकली है और दूसरी जो है वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग तीसरी डायरेक्शन में है। इससे होता क्या है कि ये जो हमारे 3 डिफरेंट पॉइंट्स हैं ना ये आपस में इक्वल डिस्टेंस पे चले जाते हैं और उससे हम ये जो हमारी आइकोसाहेड्रॉन शेप है ना ये बना सकते हैं। इसको अगर हम स्टार्ट रुकिए हाँ मिस, ये मुझे जैसे लग रहा है ये एक्स वाई और जी एक्सिस अलग अलग में, तीनों में परपेंडिकुलर, तीनों एक दूसरे पे आ रही है, ऐसा तो नहीं है कहीं? हाँ जी, यानी कि अगर हम एक्स एक्सिस के ऊपर एक बना दे, एक वाई पे और एक जी पे, 0 पे बना दे, तो वो ऐसे ही बनेगी? जी बना के देखें, पूछे ना। के देखो फिर पता चलेगा ना कि बने, क्योंकि अब मैंने ये इसलिए पहले दिखा दिया कि हम करना क्या चाह रहे हैं ताकि हमारा फोकस फिर अब अच्छा। अब ये क्या मेरी नई वाली फ्रेश विंडो नजर आ रही है? वो ब्लैक तो नहीं हो गई? डू आई नीड टू शेयर इट अगेन? ब्लैंक हो गई है? नहीं मतलब उस पर जियोजेब्रा नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं, वो ब्लैंक हो गई है। पर्दा आते हैं जी, पर्दा। वो पर्दा ही पूछ रही हूँ कि वो आ गया या नहीं आ गया। ये ठीक है जी, आगे जी। अब हम ये करते हैं कि अच्छा जो हमारी गोल्डन रेशो है वो क्या होती है भला? अगर हम यहाँ पे कहें कि मुझे एक गोल्डन ट्रायंगल बनानी है, गोल्डन रेक्टेंगल बनानी है, तो उसके क्या डायमेंशंस होंगी? साइज किस तरह का होगा? डी ये एक पॉइंट है उस रेक्टेंगल का, दूसरा वाला कहाँ पे लगाया जाए? अच्छा अब आप शायद वो ये 1.6 नहीं होता? दूसरा पॉइंट जो हम वो लगा लेते हैं 1.62। ओ सॉरी, हम आज फुल ऑन चीटिंग करने वाले हैं हर चीज। हाँ जी, अगर हम ये इन 4 पॉइंट्स को यूज करते हुए रेक्टेंगल बना लें
तो क्या वो हमारी रेशो फॉलो करेगी? हाँ नादर, आज आप साथ साथ बना रहे हो और बाकी सब भी? मैं बनाने की कोशिश कर रहा था पर मुझे पता नहीं चला हुआ क्या है, तो अब मैं वापस आ गया। अच्छा ठीक है, मतलब इंटरप्ट में अगर आपको नहीं पता चला कि क्या हुआ है। मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट्स लगाए हैं। ये उन चारों पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स हैं जो सामने ये इसमें मेरे अलजेब्रा वाली विंडो में नज़र आ रहे हैं। पहला 0 0 पे है, दूसरा 1.62 पे, कॉमा 0 यानी यहाँ ये वाला, 0 1 पे और 1.62 और 1 पे, सी और डी।